आपके अपने YouTube चैनल व्यास एकेडमी 12 पर। आइए आज हम लोग फिर से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं उनको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि काली क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते रहते हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख ले रहे हैं। जैसे कि काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है नीली क्रांति। हमने पहले से ही कुछ क्रांतियां लिख रखी हैं, जैसे कि नीली, पीली, खाकी क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति। आपका कमेंट आ जाना चाहिए मेरे बताने से पहले। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन या मछली के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति संबंधित हो जाती है तिलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से। इसके बाद है खाकी क्रांति। कई बार एग्जाम में पूछी गई, यूपीपी के एग्जाम में पूछी गई खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति का संबंध हो जाएगा चमड़ा के उत्पादन से, चमड़ा के उत्पादन से। इसके बाद है स्वर्ण क्रांति या स्वर्ण रेशा क्रांति। तो स्वर्ण रेशा क्रांति हो जाएगी जूट या जूट को ही बोला जाता है पटसन। तो ये दोनों हो जाती है कौन सी क्रांति? ये हो जाएगी स्वर्ण रेशा क्रांति। इसके बाद है स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? शहद के उत्पादन से भी हो सकता है, और या तो ऑप्शन आ सकता है समस्त बागवानी, जितने भी बागवानी की फसलें होती हैं उनके उत्पादन से, समस्त बागवानी के उत्पादन से। इसके बाद है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति क्या? भूरी होती है उर्वरक, तो ये हो जाएगी उर्वरक के उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। इसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध कई चीजों से है, जैसे कि गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से, और इसका संबंध है प्याज के उत्पादन से, और इसका संबंध है गुलाबी क्रांति का औषधि के उत्पादन से। औषधि मतलब दवाइयों के उत्पादन से, औषधियों के उत्पादन से संबंधित है कौन सी? गुलाबी क्रांति। इसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध दो चीजों से है, या तो ऑप्शन में टमाटर मिलेगा, टमाटर के उत्पादन से, या मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। ये हो गई लाल क्रांति। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा के उत्पादन, अंडा के उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। पूछा जाता है कि अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? तो भारत में अंडे की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अंडे का जो सफेद वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है, वो किस प्रोटीन का होता है? उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जो पीला वाला भाग होता है वो फैट होता है, वसा होती है। और अंडे से और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अंडे का खोल किसका बना होता है? तो अंडे का खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बाद है अगला गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू के उत्पादन से, आलू के उत्पादन से संबंधित क्रांति है गोल क्रांति। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का है समग्र कृषि के विकास से, समग्र कृषि के विकास से। इसके बाद है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति का संबंध हो जाएगा कपास के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से संबंधित है रजत रेशा क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, इसको ये संबंधित है केसर के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? सेफ्रॉन क्रांति। इसके बाद है हरित सोना। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है बांस को। तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? बांस के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी बांस के उत्पादन से संबंधित। मूंग क्रांति, जैसे कि मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाजों से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो मोटे अनाजों से संबंधित है मूंग क्रांति, मोटे अनाजों के उत्पादन से
बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है जितने प्रकार के मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, उन मसालों के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। तो क्या हो जाएगा, मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति की शुरुआत अभी जल्दी ही नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, जो कि ये संबंधित है प्रोटीन किसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है दालों में, तो ये हो जाएगी दाल के उत्पादन से संबंधित है, दाल से संबंधित है, या दाल के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, प्रोटीन क्रांति। स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति का संबंध है सीमेंट के, स्लेटी कलर की होती है ना सीमेंट, तो ये हो जाएगी सीमेंट के उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, श्वेत क्रांति, श्वेत क्या होता है, दूध, मतलब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी भारत में दूध की नदियां बहाने के लिए, तो श्वेत क्रांति संबंधित हो जाएगी दुग्ध उत्पादन से। कई बार एग्जामों में पूछी गई श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। इसके पिता पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति के पिता कौन है, तो श्वेत क्रांति के पिता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस नाम से जाना जाता है, भारत का दुग्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, कृषि से संबंधित हो जाएगी, कृषि में उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय जब योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश के बाद शुरुआत की गई थी हरित क्रांति की। एक वर्ल्ड लेवल पर की गई थी, जिसके पिता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और जो भारत लेवल पर शुरू की गई थी उसके पिता थे डॉक्टर स्वामीनाथन। ये याद रखिएगा, इसके पिता कई बार पूछे गए हैं कि हरित क्रांति के भारत में पिता कौन है, तो भारतीय पिता हो जाएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व लेवल पर पूछे जाए कि दुनिया में कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को सन 1770 ईस्वी में कृषि के अच्छा काम करने के उद्देश्य से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा के उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति है जूट या पटसन से संबंधित है। स्वर्ण या सुनहरी क्रांति का संबंध है शहद या समस्त बागवानी फसलों के उत्पादन से। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का 3 चीजों से संबंध है, झींगा मछली के उत्पादन से, प्याज से और औषधियों के उत्पादन से। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा के उत्पादन से। इसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। सदाबहार समग्र कृषि के विकास से संबंधित है सदाबहार क्रांति। फिर है रजत रेशा क्रांति, कपास के उत्पादन से। सेफ्रान क्रांति केसर के उत्पादन से संबंधित है। हरा सोना जो है बांस के उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति दाल से संबंधित है। स्लेटी क्रांति सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि में उत्पादन से संबंधित है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए आप व्यास अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यास अकेडमी बाराबंकी पर विजिट करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।